सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमेशन का नेक्स्ट पार्ट जो ट्रांजिशन नाम से जाना जाता है। ट्रांजिशन हो गया स्लाइड के लिए। जब आप स्लाइड के ऊपर जब प्रेजेंटेशन होगा स्लाइड का फर्स्ट टाइम जब खोलेगा स्लाइड तो उसमें कुछ एनिमेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो आपका स्लाइड में कुछ खोलने के टाइम में कुछ चेंजेस आ रहा है, मतलब एक तरह का एनिमेशन ही बोल सकते हो, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। ये ट्रांजिशन अलग अलग प्रकार का यहाँ मिलेगा, जो आपको पसंद है यहाँ से कोई भी ले सकते हो, आप सिलेक्ट कर लो, वही आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आप उसको एक बार जो अप्लाई किया है उसको अगर सारे स्लाइड में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल मार दो। उसके बाद आप व्यू में जाओ, जाके एक बार स्लाइड शो करो। ये देखो खोल गया आपका। ये देखो दूसरे में भी आ गया। हम एक्चुअली क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए फटाफट हो रहा है। तो क्लिक करके आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां अभी क्लिक अलाउ है। कैसे, अब एक बार देख लो, यहाँ पे देखो ऑन माउस क्लिक एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड मतलब जो स्लाइड करेंट है उसका नेक्स्ट स्लाइड में जब जाना है तो उसके लिए आप माउस क्लिक करो, तो माउस क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। हाँ, बीच में जो एनिमेशन वगैरह है वो एनिमेशन के लिए आपको बार बार क्लिक करके उस एनिमेशन को बीच में रोकना पड़ेगा, मतलब एक एक एनिमेशन चलता जाए तो आप क्लिक करो, क्लिक करने के साथ साथ नेक्स्ट एनिमेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन आप शो कर रहे हो तो वहां तो आपको क्लिक करके दिखाना नहीं है, तो वहां आपको आगे जाने के लिए टाइम सेट करना होगा। अब एक स्लाइड आपका कितना टाइम चलेगा ये आइडिया आपको होना पड़ेगा। अब इसके लिए यहाँ एक सुविधा रखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं रिहर्स टाइमिंग। ये रिहर्स टाइमिंग जब हम कराएंगे तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए जो टाइम सेटिंग है वो आप प्रैक्टिकली रिहर्सल जैसे देते हैं ना, तो यहाँ रिहर्सल जैसे देके एक बार मतलब प्रैक्टिकली करके जो डिस्प्ले होगा उस टाइम को देखते हुए मशीन उसको सेट करेगा। तो उसको हम करा देंगे, अभी करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उससे पहले एक बार हम लोग और एक चीज देख लेते हैं, जैसे साउंड। अब अगर आपको ट्रांजिशन के साथ साउंड भी चाहिए तो साउंड के लिए एक बात आपको जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे हम जो जो साउंड के ऊपर जा रहे हैं उसका इमीडिएट साउंड आ रहा है, ये देखो आ रहा है ना। ये साउंड एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो साउंड इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। दैट मीन स्लाइड ट्रांजिशन जब भी शुरू होगा वो साउंड भी साथ में बजेगा। लेकिन आप सोचोगे कि हम लोग अगर अपना कोई म्यूजिक डालना चाहते हैं, हाँ डाल सकते हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। ये स्लाइड जब भी ट्रांजिशन में जाता है वो वेब फाइल का साउंड ही लेगा, मतलब जो फाइल का एक्सटेंशन, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन .wav है उसी को वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ जितने भी दे रहा है वो सिस्टम का साउंड है, मतलब WAV। तो उसको अदर साउंड, देखो हम अदर साउंड मारते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑडियो फाइल है, लेकिन आपको अगर देखना चाहते हो आप देख सकते हो। ऑल फाइल मारने से आपको दिखाई देगा, देखो कितने ऑडियो फाइल है, देखा बहुत सारे है, लेकिन एक भी यहाँ सपोर्टेड नहीं है क्योंकि ये कोई भी यहाँ पे WAV नहीं है। .wav होने से मतलब सिस्टम का सपोर्टेड होना पड़ेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, पावर पॉइंट जिसको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, वो ही यहाँ एक्सेप्टेड है। हाँ, वर्जन के साथ साथ अपडेशन जब हो रहा है तो उसमें आपको आगे जाके मिल सकता है MP3, लेकिन 2007 वर्जन में .wav ही सपोर्टेड है। इसीलिए आपके पास अगर नहीं होगा तो आप उसको ट्रांजिशन में नहीं डाल पाओगे, लेकिन आप कन्वर्ट करके बना सकते हो। बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और वो सॉफ्टवेयर से इंटरनेट में मिल जाता है सब फ्री सॉफ्टवेयर, वेब कन्वर्शन मतलब .wav में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप दूसरे जो भी MP3 है उसमें से कन्वर्ट करके वेब फाइल बना सकते हो। फिर उसको यहाँ पे जब ऐड कर दोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ओपन कर दोगे तो ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जब भी आपका ये स्लाइड ट्रांजिशन शुरू होगा, आपका व्यू शो शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली वो म्यूजिक आएगा। अब इसमें देखो यहाँ ट्रांजिशन स्पीड भी यहाँ दिया हुआ है, तो ट्रांजिशन स्पीड यहाँ एक बार स्लो कर दिया और साथ में हम साउंड यहाँ से कोई भी एक तो दे देता है, फिर से ड्रम रोल दे दिया। और उसको आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो आप स्लाइड शो में या व्यू में जाओ, जाके आप यहाँ स्लाइड शो मारो। ये एक बार ही बजा है, बजने के बाद स्टॉप हो गया क्योंकि ये हमने वन टाइम ही सेट करके रखा है। इसको अगर लूप में डाल देंगे तो ये म्यूजिक बार बार बजता जाएगा। तो आप एक बार देख सकते हो, चीज हम दिखा देते हैं। देखो
क्लिक करके हम निकल गया फटाफट। तो इसमें हम फिर से एनिमेशन में जाके ये यहाँ पे साउंड के ठीक नीचे देखो, यहाँ पे लूप्स अनटिल नेक्स्ट साउंड, मतलब यहाँ क्लिक कर दो। अब तुम जाके यहाँ पे व्यू में जाओ, जाके यहाँ स्लाइड शो मार दो। तो देखा, एस्केप मार के हम निकल गया इस बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी उसको लूप कर दिया, लूप करने के साथ साथ ये जो म्यूजिक है सेम म्यूजिक बार बार बज रहा था। पर इसमें और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कोई भी एनिमेशन जैसे ऑब्जेक्ट एनिमेशन में कोई साउंड सेट करके रखे हो तो ये साउंड ट्रांजिशन का जो साउंड है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका ट्रांजिशन का कॉन्फ़िगरेशन। आप नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अप्लाई टू ऑल, आपको पता है सब में सेम जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने जो भी सेटिंग दिया है सब में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ एडवांस स्लाइड, ये एडवांस स्लाइड का मतलब हमने माउस क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे क्लिक अलाउ था, ये अलाउ है ऑन माउस क्लिक। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक एक स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, अपने आप आ जाए, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आफ्टर एक टाइम सेटिंग करना पड़ेगा। तो इस टाइम को आपको देखना पड़ेगा कि आपका पहला स्लाइड कितना टाइम ले रहा है डिस्प्ले होने में। जब वो पहला स्लाइड खत्म होकर नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा तो यहाँ पे आपको सेटिंग कर देना पड़ेगा कि इतने सेकंड के बाद या इतना मिनट के बाद वो नेक्स्ट में जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ आप गलत करोगे तो आपका स्लाइड बीच में रुक के नेक्स्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए इसका एक सल्यूशन है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इतना टाइम मेजरमेंट करके देने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा, देखिए स्लाइड शो में, वहाँ जाके आपको एक मिलेगा रिहर्स टाइमिंग। देखा, ये रिहर्स टाइमिंग में आप एक बार अगर घुस जाओगे तो रिहर्स टाइमिंग मतलब रिहर्सल देना, दैट मीन्स आप खुद ऑब्जर्व करके टाइम को सेट कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं, रिहर्स टाइमिंग को ऑन कर दिया, ये देखो आपका सेटिंग हो गया। हर स्लाइड कितने टाइम के बाद एक आएगा, ये यहाँ पे सेटिंग करके दिखा दिया। और ये आपका स्लाइड का शॉर्टिंग मोड है, इसमें हम लोग व्यू के अंदर ये मिलता है, हम जब व्यू में जाएंगे तो दिखाएंगे। फिलहाल ये ऐसे आ गया, सेटिंग हो गया, इसे टाइम दिखाने के लिए इसे अरेंज हो गया। फिर आप अगर नॉर्मल में जाना चाहते हो तो इसमें डबल क्लिक करो, फिर नॉर्मल मोड आ जाएगा। आप देखो, आप एनिमेशन में जाके एक बार ये देखो, ये अपने आप ऑन हो गया। ऊपर वाला जो है उसको आप ऑफ कर सकते हो, अभी आपका जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हो उसको भी रखना कि क्लिक मार के भी हम जाना चाहते हो तो क्लिक कर ऑप्शन भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो देखा, हाँ मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपका एनिमेशन खत्म। तो एनिमेशन के बाद हम लोग आते हैं स्लाइड शो में। तो स्लाइड शो में हम लोग जैसे देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है एकदम शुरू से आपका स्लाइड शो होगा, एकदम शुरू से। और करेंट का मतलब होता है करेंट स्लाइड, जैसे हम बिगिनिंग मार दिया तो शुरू से हो गया। एक बार हम साउंड ऑफ करके आते हैं, एनिमेशन में जाके ट्रांजिशन के साथ जो साउंड है उसको एक बार ऑफ कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होता है ना हम लोगों को। तो इसको हम लूप ऑफ कर दिया और नो साउंड कर दिया। अब फिर हम लोग आते हैं स्लाइड शो में। इसमें देखो आप फ्रॉम बिगिनिंग मार दिया, तो फ्रॉम बिगिनिंग मारने का मतलब तो शुरू से आ रहा है। और फ्रॉम करेंट का मतलब होता है जैसे हम करेंट स्लाइड इसको सिलेक्ट किया, अब करेंट स्लाइड से आपका शो शुरू हो जाएगा। ये देखो, हम कोई क्लिक नहीं कर रहे हैं, अपने आप ये हो रहा है क्योंकि हमने टाइम रिहर्स टाइमिंग में, रिहर्स सेटिंग में जो हमने अभी रिहर्स टाइमिंग किया था उसमें सेट करके रखे, इसलिए वो अपने आप नेक्स्ट आ गया। तो समझ में आ गया। ये भी कस्टम स्लाइड शो। ये कस्टम स्लाइड शो क्या होता है, जब आप कोई सेमिनार अटेंड करोगे या उस प्रकार का कोई मीटिंग में जा रहे हो जहां पे आपको बहुत सारे स्लाइड यहाँ बना के रखा हुआ है,
अब वहां से अलग अलग स्लाइड आप दिखाना चाहते हो, मतलब आपका अलग अलग टॉपिक के लिए एक साथ बहुत सारा स्लाइड यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन टॉपिक के लिए कुछ सिलेक्टेड स्लाइड्स उस टॉपिक में जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक में कुछ अलग सिलेक्टेड स्लाइड जाएगा, तो उसके लिए कस्टम स्लाइड शो होता है। अब उसको करने से पहले हम लोग एक बार आते हैं नया स्लाइड लेने के लिए। आप लोगों का होम में सिखाया गया है कि अगर हम लोगों को न्यू स्लाइड है लेना है तो हम कहाँ से ले, और रीयूज स्लाइड करके ले सकते हैं, मतलब दूसरा अगर बनाया हुआ यहाँ पे कहीं पे भी है वहाँ से हम ले लेंगे। तो हम एक बार लेते हैं, रीयूज स्लाइड मारते हैं, मारने के बाद यहाँ ब्राउज करके देखते हैं कहाँ पे है, तो ब्राउज मार दिया, ब्राउज फाइल मार दिया, मारने के बाद यहाँ देखते हैं कोई बनाया हुआ है, यानी ये फोटो एल्बम बोल के एक बनाया हुआ है, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो राइट में आपका देखो ये फोटो एल्बम का सब आ गया। अब फोटो एल्बम में यहाँ से कौन से स्लाइड हम लेना चाहते हैं, जैसे इसको लेना चाहता है तो ये यहाँ घुस गया है, और उसके बाद इसको भी लेना चाहता है, यहाँ पे घुस गया है। अब देखो इसमें एक ऑप्शन आपको पहले सिखाया कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की, आपको जानते हो, इसलिए हम दोबारा उसको बता नहीं रहे, लेकिन इस तरह से हम लोग यहाँ नया स्लाइड ले लिया जो दूसरे फाइल में था। दैट मीन्स वन इन अदर वे वी कैन से वी आर इंपोर्टिंग सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर फाइल। ओके, सो यहाँ आ गया। अब अरेंजमेंट आपके ऊपर है, आप किसको ऊपर रखना चाहते हो, ये तो आप जानते ही हो कि मूव अप मूव डाउन ड्रैग करके कर सकते हैं हम लोग। अगर इसको ऊपर ले जाना चाहता है, जैसे हम ऊपर कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, और भी ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसको ऊपर में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया ये। तो इस प्रकार हमने अरेंज कर लिया। अब हमको करना क्या है, स्लाइड शो के अंदर जाके कस्टम शो करना है, कस्टम स्लाइड शो। तो जैसे सिलेक्टेड हमने बताया अभी अभी कहाँ जरूरत पड़ता है, किसी भी सेमिनार या मीटिंग में सिलेक्टेड स्लाइड एक एक ग्रुप में आएगा, तो यहाँ हम क्लिक किया, कस्टम शो में क्लिक किया। अब यहाँ देखो न्यू, न्यू बोल के मारा, मारने के बाद देखो लेफ्ट में जितनी भी स्लाइड आपने बना के रखे हो सारा स्लाइड यहाँ अवेलेबल है। नाउ सिलेक्ट द स्लाइड्स विच आर important but which are to be selected for a particular show। नाउ कस्टम शो का नाम आप चेंज कर सकते हो। सोच लो आप किसी सेमिनार में किसी प्रोडक्ट के ऊपर बता रहे हो, या किसी सेमिनार के लिए एक का नाम हम दे देता है से वर्सी, जो आप वर्सी में बताओगे तो वर्सी का यहाँ सिलेक्ट किया, फिर इसको ऐड कर दिया, फिर उसके बाद कोर्सेस को सिलेक्ट किया, फिर इसको भी ऐड कर दिया, फिर डीओए को लिया, उसको भी ऐड कर दिया, तो एक टॉपिक हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ओके करो, ओके करने के बाद वर्सी नाम से एक टॉपिक हो गया, और उस टॉपिक के लिए जो स्लाइड चाहिए वो सिलेक्टेड हो गया। यही इसी को बोलते हैं हम लोग कस्टम शो। नेक्स्ट और एक करना है तो न्यू में मारो, मार के यहाँ देखो फिर से कस्टम शो 1 आया है, क्योंकि हमने वर्सी नाम से बनाया था। इस बार हम इसका नाम दे देते हैं फोटो एल्बम, फोटो, तो फोटो नाम देके रख दिया। उसके बाद हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा स्लाइड 4 को ले लिया हम इसमें, फिर स्लाइड 5 को भी यहाँ ले लिया, देखो ऐड मार दिया तो यहाँ पे आ गया। आप इसमें जाके ओके करो, ओके करने के बाद देखो यहाँ पे फोटो नाम से बन गया है। अगर आप एडिट करना चाहते हो, गलती से कोई गलत स्लाइड ले लिया है, तो एडिट में आप जाके दोबारा उसको मिटा के फिर यहाँ से ले सकते हो, वेरी सिंपल। तो उसके बाद आ जाओ रिमूव, अगर आपका कोई शो हो गया खत्म, अब उसका जरूरत नहीं है तो आप सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से रिमूव मारना तो चला जाएगा। अगर किसी एक को आप कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉपी भी किया जा सकता है, मतलब पूरा शो कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको शो करने के लिए जाओगे, अब देखो शो में हम क्लिक कर रहे हैं, क्या सिलेक्टेड है मेरा, फोटो। अगर वर्सी सिलेक्ट होगा वो पहले आएगा, फोटो सिलेक्ट। अब मेरा टॉपिक के साथ इसका रिलेशन है, कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है या सेमिनार में कौन सा बात आप बता रहे हो, तो इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, जैसे फोटो के बारे में बताया जा रहा है तो शो मार दो, ये देखो फोटो आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करना जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ कोई ऑटो सेटिंग टाइम सेटिंग नहीं किया है, तो ये आ गया नेक्स्ट वाला। तो ये हो गया इसका। अब दूसरा दिखाना है, दूसरे के लिए फिर से स्लाइड शो में जाके आप कस्टम में एक बार घुसो, हाँ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो। वर्ड सी दिखाना है तो देखो वर्ड सी आ गया।
ये यहाँ ऑटोमेटिक टाइम सेटिंग था, इसीलिए रिहर्स टाइमिंग से जो किया था ये देखो अपने आप आ गया। तो आपका ये खत्म हो गया शो। उसके बाद एक बार क्लिक करने से निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कस्टम शो। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। तो कस्टम शो हम लोग अभी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए फिर कस्टम शो में जाते हैं, ये हमारा ज़रूरत नहीं है तो रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, क्लोज। नेक्स्ट आते हैं सेटअप स्लाइड शो। स्लाइड शो को सेटअप कैसे किया जाता है? सेटअप का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली आप शो करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। आपका टर्मिनल कैसा होगा जिसमें आप शो करोगे वो कैसा होगा, ये भी यहाँ सेटअप किया जा सकता है। तो चलो एक बार घुस के देखते हैं। उसमें क्लिक कर दिया, ये देखो सबसे पहले क्या ऑप्शन आया, शो टाइप। शो टाइप में क्या बताया गया है, प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन। दैट मीन्स नॉर्मली जो होता है, अभी जो हम आप लोगों को दिखा रहे थे वो हो गया प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर, मतलब साउंड के साथ वो आ रहा है। दूसरा, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो। अगर ये आप सिलेक्ट करोगे तो आपका स्क्रॉल बार भी यहाँ दिखेगा और आपका विंडो में वो आएगा, मतलब एक ही विंडो में, विंडो को स्क्रॉल डाउन करने से पेज जैसे आता है उस हिसाब से आएगा। एक बार आप देख सकते हैं, इसको हम दिखा देता है। तो आप एक बार फिर व्यू में आके उसको शो करो, स्लाइड शो। ये देखो आपका विंडो खोल गया, देखा। अब हम डाउन मारेंगे, दूसरा डाउन मारेंगे, दूसरा देखो स्क्रॉल डाउन कर रहा है, देखा, एक विंडो में आया है। मतलब जैसे हम लोगों का फुल स्क्रीन में आ रहा था लास्ट टाइम, ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग को यहाँ से एस्केप मार के निकाल सकते, निकल गया। तो ये हो गया आपका सेटअप शो के अंदर पहला ऑप्शन जो था कि ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो। अब हम लोग इसको नेक्स्ट इसमें चले जाते हैं। ये क्या है, ब्राउज्ड एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन में। कियोस्क का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एडवर्टाइज वगैरह में आप लोग देखते हो कि जैसे अभी आपका कोविड-19 के ऊपर, मतलब कोरोना वायरस लेके जगह जगह में डिजिटल स्क्रीन लगा दिया गया है, आदमी मतलब नॉर्मल आम आदमी को अलर्ट करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वो एक हो गया कियोस्क, जिसमें इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप अगर आपका स्क्रीन में कोई एक इंफॉर्मेशन को, कोई एक स्लाइड को शो करके रखना चाहते हो, एनिमेशन का बात नहीं आ रहा है उसमें, खाली शो इंफॉर्मेशन को शो करके रखना चाहते हो, तो ये आप सिलेक्ट करके ओके कर दो। और उसके बाद वही बात है, व्यू में जाके एक बार आप स्लाइड शो करो। ये देखो, ये आपका देखा, तो कियोस्क ऑलमोस्ट जो आपको पहले मिला था, तो शुरू में जो मिला था उसके साथ सेम ही दिख रहा है ना। तो डिजिटल, ये एक डिजिटली है, इसमें आपको देखो कोई साउंड का बात नहीं है, ये सिंपली आपका जैसे इंफॉर्मेशन को डिजिटली शो करने के लिए ये अपने आप आ रहा है कियोस्क में। तो फिर यहाँ क्लिक करो, जिसमें आपका ऑटोमेटिक टाइम सेटिंग नहीं है वो उसके आगे नहीं जा रहा है। देखो क्लिक किया लेकिन जा नहीं रहा है, क्यों? जहां पे ऑटो टाइमिंग सेटिंग नहीं है। अगर हम अपने स्लाइड में ऑटो सेटिंग नहीं करते हैं तो कियोस्क के टाइम पे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जाएगा। अगर आपका क्लिक बेस स्लाइड शो है तो फर्स्ट स्लाइड आपका कियोस्क मोड में स्क्रीन में रहेगा। जैसे नॉर्मली प्रेजेंटेशन में हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं फुल साउंड के साथ, वो पहला ऑप्शन जो था उसमें क्लिक करने से एक स्लाइड से, करंट स्लाइड से दूसरे स्लाइड में ऑटोमेटिक जाता है क्लिक करने के बाद। लेकिन जब आप उसको कियोस्क मोड दे दोगे, उसमें अगर ऑटोमेटिक टाइमिंग सेटिंग नहीं है, तो टाइमिंग मतलब रिहर्स टाइमिंग से जो सेट किया था वो टाइम सेटिंग नहीं है ऑटोमेटिक, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जाएगा। ध्यान रखना है बात को, क्योंकि क्लिक ऑपरेशन नहीं करता है, कियोस्क मोड में क्लिक ऑपरेशन नहीं करेगा। ओके, सो ये आपका कियोस्क मोड का बात हो गया। तो जनरली हम लोग कंप्यूटर में कियोस्क मोड कम ही रखते हैं, उसमें तो स्लाइड शो के टाइम पे हम लोगों को स्लाइड शो ही दिखाया जाता है, मतलब नॉर्मल मोड से किया जाता है। सो उसमें हम लोगों को कियोस्क रखने का ज़रूरत नहीं है।
तो इसमें जाते हैं, फिर नॉर्मल में चले जाइए हम लोग। ये देखो साउंड तो चाहिए ही चाहिए, और साउंड के बिना तो होगा नहीं, तो ये खाली फुल स्क्रीन में आएगा, उस स्पीकर का बात नहीं आ रहा है पे। तो उसके बाद देखो लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, कंटिन्यूअसली अंटिल। तो कियोस्कर, ये दोनों का डिफरेंस पता तो चल गया। कियोस्कर इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें माउस ऑपरेशन नहीं कर, मतलब क्लिक ऑपरेशन नहीं करेगा, वो स्क्रीन में फिक्स्ड रह जाएगा। अगर आप क्लिक बेस कोई एनिमेशन, क्लिक बेस कोई ट्रांजिशन दिए हो तो कियोस्क मोड में वो काम नहीं करेगा, फुल स्पीड में वो फर्स्ट स्लाइड को दिखा के रह जाएगा, बस जिस स्लाइड को आपने रखना चाहते हो उस स्लाइड स्क्रीन में रह जाएगा। हाँ, अगर ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट किया हुआ है तो कियोस्क मोड में भी आपको वो प्रेजेंटेड बाय स्पीकर जो फुल स्क्रीन मोड, पहला वाला मोड जो है उसके तरह यहाँ पे भी एक के बाद एक आएगा। आप लोग खुद सेट करके देख लेना, ठीक है। जैसे हमने एनिमेशन में अभी इसमें कैंसिल करके एक बार आप फिर से यहाँ आते, आपको एक चीज़ यहाँ और दिखा देते हैं। देखो आपने यहाँ पे साउंड ऐड नहीं किया था, जैसे हमने यहाँ साउंड ऐड कर दिया, जैसे इसमें एक साउंड ऐड कर दिया हम, ये देखो साउंड ऐड कर दिया। अब हम व्यू में जाते हैं, जाके स्लाइड शो करते हैं, तो देखो उसके बाद साउंड आ रहा है, हाँ, और ऑटोमेटिक सेटेबल के उसके बाद वाला पार्ट भी एनिमेशन भी आ रहा है। लेकिन अब जब इसमें गया तो उसमें जाके कस्ट सेटअप में चला गया, और ये देखो आपका कौन सा मोड एक्टिव है यहाँ पे, ब्राउज डट की, देखा तो साउंड भी यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ एक ही ऑपरेशन का डिफरेंस है, वो क्या है, क्लिक ऑपरेशन। अब इसमें नहीं था, अभी जब शो हो रहा था इसमें नहीं था, इसमें था, तो ये ब्राउज डट कियोस्क था ना, तो कियोस्क मोड में वो आ गया साउंड, तो साउंड भी आपका आ रहा है, तो इसमें साउंड ऑपरेशन भी पॉसिबल है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जहां आपका क्लिक बेस होगा, माउस क्लिक बेस होगा, वहां खाली आपका काम नहीं होगा, वहां जहां माउस दे के आप नेक्स्ट में जाने के लिए सेट करके रखे हो तो नेक्स्ट में नहीं जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है उसमें। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको फिर नॉर्मल कर दिया, फिर हम लोग आते हैं लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। ये कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप का मतलब अभी आप लोग देख रहे थे कि एक स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड जब आ रहा था तो ये लूप में आ रहा था, ऑटोमेटिक सॉरी लूप में नहीं आ रहा था, वो एक बार दिखा के स्टॉप हो जा रहा था। लेकिन आप चाहते हो कि आपका जैसे आपका कोई फंक्शन चल रहा है, तो आप चाहते हो जो आपने जो स्लाइड बना के रखे हो वो सारे स्लाइड एक के बाद एक अपने आप आ जाए, मतलब कंटिन्यूअसली ये लूप में चला जाए पूरा का पूरा शो। तो उसके लिए आप यहाँ पे लूप कंटिन्यूअस अंटिल एस्केप, मतलब जब तक एस्केप नहीं दबाओगे तब तक ये चलता रहेगा, ओके। और हम इसको ओके कर दिया, और यहाँ से ये नीचे वाला जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, दोनों को हम यहाँ से एक बार डिलीट कर देता है। तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट स्लाइड इसका काम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्लाइड रख के फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। फिर डिलीट स्लाइड, क्योंकि ये दोनों ऑटोमेटिक टाइम सेटिंग में नहीं है। तो अभी ये दोनों को हटा दिया, क्योंकि हमको कंटिन्यूअस शो कराना है, तो इस पर आते हैं, नहीं तो वो क्लिक करना पड़ेगा, बैठिए। तो स्लाइड शो मार देते हैं, ये आपका स्लाइड शो शुरू हो गया। आ गया नेक्स्ट स्लाइड, देन द लास्ट स्लाइड। नाउ सी दिस इज लूपिंग। फिर क्या हो गया, फर्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आपका यहाँ आ गया। दैट मीन्स जब तक हम एस्केप नहीं दबाएंगे इट विल कंटिन्यू, ये स्लाइड शो कंटिन्यू करेगा। सो आई एम प्रेसिंग एस्केप टू गो आउट और एग्जिट फ्रॉम दिस स्लाइड शो मोड, एग्जिट। तो एस्केप मारने के बाद हम निकल गया यहाँ पे। तो ये भी आपको समझ में आ गया है कि सेटअप स्लाइड शो के अंदर जो और एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसको अभी ऑफ कर दो, शो विदाउट नरेशन। अभी नरेशन वाला बात अभी तक आप लोगों ने सीखा नहीं, क्योंकि नरेशन क्या नहीं, जब स्लाइड के साथ कुछ बातें आप रिकॉर्ड करके दोगे तो उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। जैसे कोई स्लाइड शो हो रहा है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को आप खुद
बोलते जा रहे हो, मतलब आप मुझसे बोल रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में जो भी स्लाइड में जो भी लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन उसको आप रीड करके दे रहे हो, तो वो एक नरेशन हो गया, नरेट करना, बताना। तो उसको अगर हम लोग बना के रखे हैं और हम चाहते हैं कि नरेशन ना आए, तो उसको यहाँ से ऑन करो, तो शो विदाउट नरेशन आएगा। अगर आपको एनिमेशन, जैसे आपके स्लाइड में एनिमेशन है, आप नहीं चाहते हो एनिमेशन शो हो, तो इसको यहाँ पे सेट करो। ठीक है, इस प्रकार से आप जाके फिर ओके कर दो। ओके करके अभी भी यूज करो, आपका कोई भी एनिमेशन वो नहीं दिखाएगा। देखो ट्रांजिशन आएगा लेकिन नो एनिमेशन। ये देखो सीधा सारा चीज आ गया, ये सब में एनिमेशन था लेकिन ये देखो कोई भी नहीं आ रहा, देखा। और इसमें हम लोग अभी जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल के हिसाब से सब कुछ वहाँ पे है सेटिंग, लेकिन वो कोई एनिमेशन में नहीं जा रहा है। क्लिक करो, ये देखो नहीं जा रहा है, क्लिक करो। क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक टाइम खत्म नहीं हुआ है। टाइम खत्म होने के बाद अपने आप वो चला जाएगा, ये देखो अपने आप चला गया, देखा। लेकिन जहाँ टाइम ज़्यादा है वहाँ उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा, चाहे एनिमेशन ना हो फिर भी यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम पीरियड व्हाट ऑलरेडी यू हैव सेट देयर। सो वो टाइम पीरियड वहाँ पे सेट किया हुआ है, तो सेट टाइम खत्म होगा तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा। सो डिफरेंस इतना ही है कि उसमें कोई एनिमेशन शो नहीं होगा। सो स्लाइड शो में आपको एनिमेशन वाला बात जो है उसका हमने ऑफ कर दिया। अब पेन कलर, पेन कलर का मतलब इसमें देखो पेन का जो कलर है, यहाँ क्लिक करो, यहाँ कौन से कलर आपको लेना है यहाँ से ले लो, जो भी कलर आपको लेना है, ऐसे ये कलर ले लिया। ये पेन कलर एक्चुअली आपका स्लाइड के ऊपर जब लिखते हो वहाँ पे भी मिलता है, यहाँ से लो ना लो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हम दिखाते हैं आपको, व्यू में आप चल जाके स्लाइड शो किया, तो यहाँ देखो एक आप चाहो तो यहाँ पे आपको मिल सकता है एक स्लाइड, ये यहाँ पे देखो आपको पॉइंटर ऑप्शन ये देखो मिल गया, पेन ले लिया। ये पेन लेके उससे कुछ बनाना चाहते हो, देखो आप कुछ बनाना चाहते हो, और उसके आगे का बात है यहाँ। अच्छा, आप लोगों को हम एक पेन कलर तो हम दिखा दिया, आप पेन कलर अलग अलग पेन आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ जाके अलग अलग आपको मिल सकता है पेन कलर। पॉइंटर में जाके आप देखो ये फेल्ट पेन अलग अलग हाँ मिल रहे, इंक कलर यहाँ से भी मिल सकता है, सो वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ से एस्केप करते हैं, तो आ गया। हम अभी यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि बैटरी डाउन हो रहा है, तो फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं चार्ज लगा।